बड़ी लाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग का आगाज़ जो है वो सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद से मैंने कर दिया था। मैं आज शेयर करने लगी थी जी अपनी फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं वैसे सारे सीन ले सकूं। वैसे घर में ना बहुत से काम होते हैं करने वाले, तो अगर तो आप सारे रिकॉर्ड करने लग जाओ ना तो फिर काम रह जाते हैं। तो इसलिए फिर जो मेन काम होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि उनके जो है वो रिकॉर्ड करके तो उसका एक व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर घर के कामों की बात की जाए तो उनमें तो माशाल्लाह से ऐसी बरकत होती है, वो तो ख़त्म होते ही नहीं ना। सारा दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम निकल ही आता है, तो सारा फिर जो होता है ना वो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर जो जो आसानी से मुझसे रिकॉर्ड हो सका वो मैंने कर लिया, और फिर एक व्लॉग उसका जो है वो फुल डे रूटीन का सेट कर लिया। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस सारे काम वगैरह घर के मैंने निपटा लिए थे। अच्छा, मैंने जब इस तरह से कोई सफाई वगैरह किसी कॉर्नर की करनी हो ना, तो मैं पहले जो सारे घर के मेन काम होते हैं ना, जैसे बर्तन समेटने, किचन की सफाई, दूसरी सफाइयाँ करके उसके बाद जो एक कॉर्नर साफ़ करने वाला होता है मैं फिर उसको छेड़ती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप सारे काम छोड़ के आप कहो कि मैं पहले ये साफ़ कर लूँ साथ में सफाई हो जाएगी, तो ये मुझे इस तरह से ना मुश्किल लगता है। मैं सारे काम अपने मेन जो होते हैं वो निपटा के फिर जो मेरे माइंड में होता है ना कि यहाँ से डस्टिंग आज करनी है, फिर उस हिस्से को मैं बाद में छेड़ती हूँ। इस तरह थोड़ा सा ना आसान हो जाता है। तो ये थोड़े से डिब्बे थे, ये रीफ़िल करने वाले भी थे और इनकी डस्टिंग भी ज़रा अच्छे से होने वाली हुई थी। तो बस मैं फिर दोबारा से सारे काम शाम अपने जो थे वो निपटा के मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब हो गए हैं। फिर दोबारा से मैं आ गई थी किचन में, और मैं ये सारी जो चीज़ें थी पैकेट्स में पड़ी हुई थी, इनको मैंने इनके जो डिब्बे हैं उनको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। फिर उनको मैंने उनके डिब्बों में डाल दिया, और फिर मैंने इस तरह से ना एक कॉर्नर जो अपना है वो साफ़ सुथरा भी कर लिया और सेट भी कर दिया। तो यहाँ पे हो रहा था जी दोपहर का टाइम, तकरीबन 12 बज गए थे मुझे, और गैस भी आ चुकी थी। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी जी ज़र्दा। चावलों की मेजरमेंट इसलिए आपको दिखाई क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो ज़र्दे में हैं वो चावलों की मेजरमेंट के हिसाब से ही ऐड होंगी, तो इसलिए फिर मैंने 1 गिलास जो है वो भर के चावलों का लिया था। तो उसके बाद मैंने जो चावल थे वो बॉयल करने के लिए रख दिए। अच्छा, मैं 3 गुना पानी लेके ना फिर चावल बॉयल करती हूँ। यानी 1 गिलास अगर पानी का था तो 1 गिलास अगर चावलों का था तो 3 गिलास मैंने फिर पानी ऐड करके रखा। उसमें मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो घी का डाल दिया, क्योंकि ऑयल मेरे पास नहीं था। फिर मैंने आधा चम्मच फूड कलर ऐड कर दिया, और ये तमाम जो थे ड्राई फ्रूट्स उनको मैंने बारीक कट करके रख लिया था। तो बस चावल जो हैं वो यहाँ पे तकरीबन डन हो गए थे। दूसरी साइड पे मैंने इसकी जो है वो चाशनी बनानी शुरू कर दी थी। मैंने देसी घी ऐड किया था, तो 1 चम्मच बड़ा जो होता है खाना पकाने वाला वो मैंने भर के देसी घी का ऐड कर दिया। और आपने 1/4 कप जो है ना वो चीनी ऐड करनी है, और थोड़ा सा मैंने जो है वो दूध ऐड कर दिया था। बस इसको हमने पकाना है जब तक कि चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, चीनी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी हो सकती है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं और बाज़ नॉर्मल ही खाते हैं। तो बस वो अपने हिसाब से डालनी है। 1/4 कप डालने, हाफ़ डालने, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। तो बस जी यहाँ पे जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैंने फिर चावल ऐड कर दिए थे। इनको मैंने थोड़ी देर पकाया था, यहाँ तक कि चाशनी जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए दम देने के लिए ना। उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, और फिर मैंने रख दिया था जी दम पे। दम मैंने दी थी तकरीबन 10 से 12 मिनट दम मैंने दिया था इसको। तो उसके बाद फिर जब ढक्कन उतारा तो सच्ची में दिल खुश हो गया। इतना मज़े का ना ज़र्दा बन के रेडी हुआ था, और मेरा ना काफ़ी दिनों से ज़र्दा खाने का दिल भी था। तो बस आज बनाते हैं कल बनाते हैं, मैं ना
इतने दिन गुजर गए। तो बहरहाल बहुत मज़े का बना था, सब ने बहुत तारीफ़ की थी खा के ना। अच्छा, ये मैंने जो बनाया है ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चावल बॉयल किए थे क्योंकि मुझे खड़े खड़े चावल जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपने ज़रा सख्त से चावल रखने हैं तो फिर आप एक करी चावलों की जब कसर रह जाएगी ना, तब आप उसको छान के तो आप चाशनी में ऐड करिएगा। मैंने फुल पका के ऐड किए थे। तो बस साथ ही हुरैन के बाबा बच्चों के लिए फ़्रूट ले आए थे, वो मैं समेटने में लग गई थी। तो बस ये किचन के काम, घर के जो भी काम हैं, ये माशाल्लाह से ना ख़त्म होने वाले कामों में होते हैं। आप अगर थक के बैठो तो बैठो, वरना काम नहीं बैठने देते आपको ना। तो बस जी यहाँ फिर हो गया था शाम का टाइम, और शाम के टाइम में मैं बनाने लगी थी दाल माश। और दाल माश जो है वो मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाती उसी तरह से हूँ, लेकिन ये फ्राई टाइप में होती है, लेकिन हम ना इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखते हैं। पहले मैंने वैसे कद्दू बनाना था, चने मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो चने और कद्दू का सालन बनाते हैं, अच्छा लगता है वो भी। तो देखा तो कद्दू जो था ना वो पका हुआ था, फिर मैंने कहा नहीं वो नहीं बनाते। तो फिर और कोई हल नहीं था, घर में दाल माश ही पड़ी थी, वो मैंने भिगो दी थी। फिर उसको मैंने जो है वो बॉयल कर लिया, और 2 छोटे छोटे से आलू मैंने डाले थे, वो बच्चों के लिए डाले थे। तो बस इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेने के बाद मैंने इसका जो पानी था वो निकाल लिया, और बाकी दाल को मैंने सारा मसाला जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करके तो दाल मैंने इसमें डाल दी थी। बस इसको थोड़ी देर अब इसकी बनाई करेंगे जब तक कि इसमें ये थोड़ा सा पानी है तो ये खुश्क हो जाएगा। फिर जो पानी बचा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। तो जब तक दाल बनती है जी, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और प्लीज़ अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी पास कर दिया करें। तो बस जी मैं फिर वही बात के साथ साथ जो खिलारे थे वो मैं समेटने में लगी हुई थी। इस तरह फिर ज़रा ना आसानी रह जाती है। सालन जब तक बनता है खड़े तो होना ही होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है साथ आटा गूंद लूँ, अगर कोई बर्तन धोने वाले हैं तो वो धो लिए जाएं। अच्छा, वॉइस ओवर में पीछे से आपको जो आवाज़ें आ रही हैं जी, उनको प्लीज़ आप लोगों ने करना है इग्नोर, क्योंकि वो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं। मैं वैसे दूसरे रूम में बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन ना फिर भी आवाज़ें आ रही हैं। देखो मैं सारे बॉक्स मेरे निकाल के बाहर रख लिए हैं आपने। मम्मी मैंने ये बॉक्स डाल तो बस इधर हो गया था तकरीबन शाम के 4 बजे का, हाँ जी ये टाइम था, और मैं लगी थी बच्चों के कपड़े चेंज करने। अच्छा, बच्चों के कपड़े चेंज ना 2 दफ़ा करने पड़ जाते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सुबह को भी चेंज करो, शाम तक वो ख़राब, और फिर जब शाम को ख़राब हो जाते हैं फिर बिस्तर पे लेटना होता है। तो ऐसे ना तसल्ली नहीं होती जब तक ना बच्चों के कपड़े साफ़ ना हों, तो शाम को फिर चेंज करने पड़ते हैं। तो बच्चों के बहरहाल जी कपड़े वगैरह चेंज हो गए थे, फिर बेड शीट मेरी चेंज करने वाली थी, मैं वो चेंज करने में लग गई थी। तो बस इसी तरह से छोटे मोटे कामों में जी शाम हो गई थी। और ये एक सीन था कुछ दिन पहले का था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ना ये भी शेयर करती हूँ। ये हुरैन के पापा गए थे जी जहानियाँ, तो ये बच्चों के लिए ये मैंने आपको स्लाइम दिखानी थी। हुरैन फातिमा ने स्लाइम के साथ बहुत खेलती है। तो बस इधर ये लट्टू था, इसको इस तरह बंद करके चलाते हैं, ये ना इसमें से लाइटिंग होती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इससे बहुत वैसे खुश होकर खेल रहे हैं सारे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।